नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ। आज हम जानेंगे बहुत ही कॉमन समस्या एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी के बारे में। कैसे ये समस्या उत्पन्न होती है, होम्योपैथी में इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी सबसे अच्छी दवाइयां हैं जिससे इस समस्या से परमानेंटली छुटकारा पाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस मतलब क्या होता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही कॉमन और आम समस्या है जिसमें नाक से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं सामने आती हैं। नाक की एलर्जी भी आप इसे कह सकते हैं। नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता है, छींकें आती हैं, कुछ भी जैसे आपको सूट नहीं करता, जैसे धूल है या फिर पराग के कण है या परफ्यूम है, उनसे सामना होते ही आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के पीछे कारण क्या होता है, किन लोग को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो देखिए, हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स के हमले से बचाता है। यानी किसी भी हम इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहां पर अगर कोई चीज हमारे विपरीत कार्य कर रही है तो हमारा इम्यून सिस्टम उन माइक्रोब से लड़ने का कार्य करता। लेकिन एलर्जी के केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे चीजों का सामना करने लगती है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ जो हमारे आसपास की वायु के धूल के कण है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे वायु में मौजूद जो भी पॉलन ग्रेन्स है वो भी जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के प्रति हमारी बॉडी संवेदनशील हो जाती है और हमारी नाक के अंदर होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस प्रोसेस के दौरान हिस्टामिन नाम का केमिकल निकलता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता। लेकिन हर छोटी मोटी चीज के साथ जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो हिस्टामिन के बार बार सिक्रीट होने की वजह से नाक की जो झिल्लियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और इसके साथ साथ सिक्रीट करती हैं बहुत सारा फ्लूइड, और साथ ही साथ इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको छींकें आने लगती हैं। कई बार इन छींकों की संख्या 10 से 15 या उससे भी अधिक हो सकती और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये समस्या सुबह के टाइम में बढ़ जाती या फिर जब मौसम बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है और ऑटम सीजन, इस दौरान जब वायु में पराग के कण बहुत ज्यादा होते हैं तब बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती। इसे कॉमन रूप से हे फीवर भी कहा जाता है। जब वायु परिवर्तन यानी मौसम परिवर्तन के हिसाब से नाक की एलर्जी बढ़ जाती है और हल्का हल्का बुखार भी आता है और एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर हो तो उस पालतू जानवर का जो हेयर होता है उससे भी एलर्जी हो जाती है, या वो जो स्किन अपनी शेड करते हैं जिसे एनिमल डैंडर कहा जाता है, उसकी वजह से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। हाउस डस्ट माइट यानी हमारी आम जो घरों में पाए जाने वाला जो धूल का कण होता है, उनके बीच कुछ कीटाणु रहते हैं जिन्हें डस्ट माइट कहा जाता है। और ये डस्ट माइट हमारे चारों तरफ है, हमारे पिलो कवर्स में, गद्दों में, पर्दों में और हर जगह पाए जाते हैं। कई बार इन डस्ट माइट से भी एलर्जी हो जाती है। जब ये हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं और उसकी वजह से नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता है और छींकें चालू हो जाती। कई बार वो चीखते चीखते व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि ये सिम्टम जो होते हैं उनकी आंखों तक भी चले जाते हैं। आंख से भी पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गले में खुजली होती है, नाक में खुजली हो जाती है और हल्का हल्का फीवर भी आ जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो समस्या देखने में आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है, जब ये आए दिन एलर्जिन से उनकी बॉडी में अटैक होता है तो इससे उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और उनकी कार्य जो प्रणाली है, कार्य क्षमता है यानी वर्किंग कैपेसिटी जो है, उसके ऊपर भी काफी असर करता है। धीरे धीरे करके जब ये बीमारी आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है तो नाक में झिल्ली बढ़ने लगती है जिसे नेजल पॉलिप कहा जाता है। और इसके अलावा जब ये सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और स्प्रेड करती है तो ये साइनोसाइटिस का भी रूप ले सकती है। बीमारी और ज्यादा आगे बढ़ने पर हमारे लंग्स में भी प्रवेश करती है जिससे कभी कभार ब्रोंकाइटिस या एस्थमा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये शुरुआती दौर में नहीं होता है, कुछ वर्षों तक एलर्जिक राइनाइटिस बढ़े रहने के बाद कुछ समय के बाद ही इस तरीके के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। कहा जाता है कि एलर्जी का कोई इलाज नहीं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मिथ को, इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस का 100% इलाज मौजूद है, बशर्ते आपके जो सिम्टम्स हैं
उसको एक योग्य चिकित्सक द्वारा, कुशल चिकित्सक द्वारा आप एग्जामिन करवाइए। उन सारे सिम्टम्स के आधार जो होम्योपैथिक दवा निकल के आती है उसका आप रेगुलरली प्रयोग कीजिए। और साथ साथ में जो भी बीच बीच में मेडिसिन, जो इंटरकरेंट मेडिसिन होती है, यानी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहा जाता है, अपनी बॉडी के हिसाब से आप उन चिकित्सक की देखरेख में लीजिए, तब इस समस्या का जड़ से निदान किया जाता है। मैंने हजारों ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जो एलर्जिक राइनाइटिस से जूझते थे, लेकिन होम्योपैथिक दवा के माध्यम से उनको काफी ज्यादा आराम मिला। ऐसी ही कुछ दवाइयों के बारे में मैं आज आपको मुख्य रूप से बताने वाली हूँ, जो कि सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है और उससे काफी ज्यादा पेशेंट को आराम मिलता है। ऐसी ही एक बहुत कारगर दवा है जो कि क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत कारगर है, और वो है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर जो मेडिसिन होती है उन लोगों को ज्यादा सूट करती है जो बहुत ही संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, भीड़ भाड़ से अलग रहना पसंद करते हैं और बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं। उन्हें ज्यादा लोगों से उलझना पसंद नहीं होता, अपनी बातों को वो अंदर छुपा कर रखते हैं और अकेले में बैठकर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इस तरीके के लोगों को अगर एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो देखा जाता है कि नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता और छींकें तो इतनी ज्यादा आती हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। 15, 20, 25 तक छींकें आती। इसके साथ ही साथ सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है और इसके साथ साथ गले में खुजली की शिकायत भी होती है। ज्यादातर नैट्रम म्यूर पेशेंट को ये देखा जाता है कि सुबह के समय में उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी जैसे ही वो सुबह सो के उठते हैं तो उनकी छींकों का बाप, यानी उनके छींकों का एपिसोड शुरू हो जाता। तो अगर इस केस में नैट्रम म्यूर 6x का प्रयोग किया जाए, 4 टैबलेट करके, 4 टिकिया करके, सुबह दोपहर शाम रात, यानी 4 बार ये टिकिया करके आपको लेनी है गुनगुने पानी से, तो इससे इस समस्या में भी काफी आराम मिलता है। और जो टेंडेंसी है आपकी बॉडी की इस तरीके की एलर्जी की, वो भी धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती है। अब सवाल उठता है कि आपको इस दवा का प्रयोग अपने से करना है कि नहीं। तो देखिए, इन सारे सिम्टम्स के आधार पर अगर बिल्कुल आपसे मैच कर रहा है तब आप इस दवा का सेवन जरूर करिए, और इससे हायर पोटेंसीज में जाने के लिए अपने आप नजदीकी चिकित्सक की सलाह से ही आगे बढ़े। हमारी दूसरी मेडिसिन जो बहुत कारगर है इन छींकों के लिए, कोल्ड सेंसिटिविटी के लिए और परफ्यूम एलर्जी के लिए, और वो है सेबेडिल। सेबेडिला एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है। जहाँ थोड़ा सा भी वेदर में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा भी उनको ठंड लग गई और छींकें आना चालू हो जाती, ना तो वो परफ्यूम खुद लगा सकते हैं, और अगर कहीं से तेज स्मेल आ गई, तेज कहीं ऑफेंसिव बदबूदार स्मेल आ गई या कुछ भी स्मेल जो बहुत तेज आ गई, तो उनकी छींकों का बाउट चालू हो जाता। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए सेबेडिला बहुत कारगर है। 2-2 बूंद करके इसे 2-2 घंटे पर भी रिपीट किया जा सकता है। एक एक्यूट मेडिसिन के रूप में, यानी कि तत्कालिक आराम के लिए आप इस मेडिसिन का प्रयोग जरूर करें, लेकिन इससे जो एक्स्ट्रा जो दवाइयां होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो कि किसी समस्या को जड़ से ठीक करती हैं, उसके लिए आप चिकित्सक की देखरेख में ही इलाज करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि एलर्जिक राइनाइटिस पर बेस्ड आज का वीडियो आपको जरूर फायदेमंद साबित हुआ होगा। आपने आज कुछ नया सीखा कि हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस का भी होम्योपैथिक में जड़ से इलाज है, और किस तरीके से सिम्टम्स के आधार पर अगर दवाइयों का चयन किया जाता है तो ना सिर्फ उस समस्या में ये आराम देती हैं, बल्कि उस समस्या को जड़ से भी ठीक करती हैं। ऐसे ही कुछ अच्छी सी जानकारी लेकर फिर आपसे मिलूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, जनहित में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।